होने वाला है, अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, मई 2020 में विशाखापत्तनम में एलजी पॉलीमर प्लांट में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? ए स्टायरीन, बी साइनाइड, सी मेथिल आइसोसाइनाइड और डी मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टायरीन। दोस्तों आपको बता दूं कि ये प्रश्न ना केवल केवीसी में बल्कि इंडिया की सभी जीके की एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा। देखो आपको इस प्रश्न से संबंधित इतना और पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 कि जिस कंपनी से ये प्लांट से गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम एलजी पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था और यह कंपनी दक्षिण कोरिया की कंपनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, 1839 में जर्मनी के एडवर्ड साइमन ने पॉलीस्टायरीन की खोज की थी और पॉलीस्टायरीन को ही आजकल स्टायरीन कहा जाता है। पॉलीस्टायरीन को थर्मोकोल के नाम से भी जाना जाता है। तो पॉइंट नंबर 3 दोस्तों बड़े क्वेश्चन के रूप में बन सकता है। पॉइंट नंबर 4 है कि विशाखापट्टनम को द सिटी ऑफ डेस्टिनी एवं द ज्वेल ऑफ ईस्ट कोस्ट आदि उपनामों से भी जाना जाता है। तो एक प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋषि कपूर द्वारा निर्देशित एकमात्र बॉलीवुड फिल्म कौन सी है? ये क्वेश्चन एक बड़े क्वेश्चन के रूप में आ सकता है इस साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब लौट चलें। ये एकमात्र बॉलीवुड फिल्म है जिसके डायरेक्टर ऋषि कपूर थे। अब देखिए ये बातें भी पता होना चाहिए आपको ऋषि कपूर के बारे में। पॉइंट नंबर 1 है कि 1970 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म मेरा नाम जोकर ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म थी। पॉइंट नंबर 2, मुख्य अभिनेता के रूप में इनकी पहली फिल्म 1973 में आई बॉबी फिल्म थी जिसके लिए ऋषि कपूर ने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता था। नंबर 3 है, 13 दिसंबर 2019 को एक फिल्म रिलीज हुई थी द बॉडी और ये अंतिम फिल्म थी जिसमें ऋषि कपूर के अभिनय को देखा गया था। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखिए, खुल्लम खुल्ला ये ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी है जिसको ऋषि कपूर ने मीना अय्यर के सहयोग से लिखा है। और पॉइंट नंबर 5, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर का एक प्रकार है। इसी बीमारी के चलते 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट हैं जो केवीसी में इस वर्ष पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे। इनमें से 1-2 पॉइंट तो पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस माता के गर्भ से भगवान इंद्र ने जन्म लिया था उसी माता के गर्भ से भगवान विष्णु के किस अवतार ने जन्म लिया था? ए मत्स्य अवतार, बी वराह अवतार, सी नरसिंह अवतार और डी वामन अवतार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वामन अवतार। ये प्रश्न फ़ोन कॉल पे भी पूछा जा सकता है और केवीसी के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही है। देखिए जो कश्यप ऋषि थे और उनकी पत्नी थी अदिति, ये माता पिता हैं भगवान इंद्र के और वामन अवतार के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बॉलीवुड स्टार इरफान खान को अंतिम बार किस बॉलीवुड फिल्म में देखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंग्लिश मीडियम। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोविड-19 से संक्रमित विश्व का पहला प्रधानमंत्री किस देश का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन का। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन विश्व के किसी भी देश के पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान में WHO के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टेड्रोस अधानोम। इनको आजकल आप टीवी पर बार बार देखते होंगे क्योंकि जब भी WHO कोई रिपोर्ट पेश करता है तो ये टीवी पे दिखाई देते हैं।
अब WHO के बारे में कुछ सामान्य बातें और जान लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1, टेड्रोस अधानोम WHO के पहले गैर चिकित्सक महानिदेशक हैं। ये 8वें महानिदेशक हैं WHO के। इससे पहले जो 7 महानिदेशक बने थे उन सभी के पास डॉक्टर्स की डिग्री थी। ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। ये इथोपिया के रहने वाले हैं और वहाँ की राजनीति से निकल कर आए हैं। पॉइंट नंबर 2 है WHO के प्रथम महानिदेशक, यानी अब वर्तमान हमें पता है तो प्रथम महानिदेशक भी पता होना चाहिए, तो वो कनाडा के ब्रॉक चिसोल्म थे। तीसरा पॉइंट है WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो 2020 में जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था उसकी टैगलाइन है सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, यानी WHO ये बोल रहा है कि नर्सेज को सपोर्ट कीजिए। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की टैगलाइन में WHO ने किसके सपोर्ट की बात कही है, नर्सेज की, डॉक्टर्स की, पुलिसकर्मियों की या फिर सफाई कर्मियों की। दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में मैं नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूं। यदि आप भी मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अपने किसी साथी ने कमेंट करके पूछा था कि सर आजकल आपकी लाइफ स्टाइल कैसी चल रही है, तो वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आजकल हमारी लाइफ स्टाइल कैसी चल रही है। 5वां पॉइंट देखिए, WHO के दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसकी क्षेत्रीय निदेशक भारत की पूनम खेत्रपाल हैं। देखिए WHO ने पूरे विश्व में WHO के 6 रीजनल मुख्यालय बनाए हुए हैं। तो जो दक्षिण पूर्वी एशिया का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, जिसकी क्षेत्रीय निदेशक हैं भारत की पूनम खेत्रपाल। अब भारत की हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये देख लीजिए WHO का लोगो, टेड्रोस अधानोम और पूनम खेत्रपाल। इमेज दिखाकर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवा मुख्य रूप से किस बीमारी के उपचार में काम आती है? कोविड-19, स्वाइन फ्लू, एड्स, मलेरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेरिया। दोस्तों ये दवा बहुत चर्चा में है। रिसर्च में यह पाया गया कि अन्य कुछ दवाइयों के साथ मलेरिया की इस दवा को देते हैं तो यह इसके इलाज में कारगर साबित हो रही है। इसी की वजह से भारत ने इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद अमेरिका ने 10 करोड़ टैबलेट्स की मांग की थी भारत से। दोस्तों जब मलेरिया की दवा इतनी चर्चा में है तो मलेरिया बीमारी के बारे में हमें कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु जान लेने चाहिए। देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, मलेरिया संचरण की खोज 1897 में रोनाल्ड रॉस ने की थी, जिसके लिए उन्हें 1902 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ दिया गया। रोनाल्ड रॉस ने यह खोज भारत में रहकर की थी। ध्यान रखें, इन्होंने मलेरिया की खोज नहीं की थी, इन्होंने मलेरिया किस तरीके से फैलता है उसकी खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। पॉइंट नंबर 2 देखिए, रोनाल्ड रॉस ने 1897 में हुसैन खान नाम के मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति को पहले मच्छर से कटवाया, फिर उस मच्छर को काटकर उसका अध्ययन करके यह पाया कि मलेरिया पैरासाइट मच्छर की आंत में उपस्थित थे। फिर अन्य मच्छरों पर शोध करके रोनाल्ड रॉस ने यह पाया कि जब एक मच्छर किसी मलेरिया संक्रमित व्यक्ति को काटता है, फिर वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो अपनी लार ग्रंथियों से मलेरिया के पैरासाइट्स को दूसरे व्यक्ति के खून में छोड़ देता है। तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलता है। तीसरी बात देखिए, रोनाल्ड रॉस का जन्म 1857 में भारत के अल्मोड़ा शहर में हुआ था। रोनाल्ड रॉस नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले ब्रिटिश नागरिक हैं।
नंबर 4, रोनाल्ड रॉस नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं जिनका जन्म यूरोप से बाहर हुआ हो। नंबर 5, रोनाल्ड रॉस भारत में जन्म लेने वाले पहले व्यक्ति हैं जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। ध्यान रखें कि इनका जन्म रविन्द्रनाथ टैगोर से 4 वर्ष पहले ही भारत में हुआ था और रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले न केवल पहले भारतीय हैं बल्कि पहले एशियाई व्यक्ति हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, जब रोनाल्ड रॉस की बात करते हैं तो यहाँ पे नागरिकता नहीं देखी जा रही है। अगर क्वेश्चन घुमा के आता है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा। नंबर 6, चार्ल्स अल्फोंसो लेब्रान ने 1880 में अल्जीरिया के एक हॉस्पिटल में एक मरीज के खून की जांच करके ये पाया कि मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है जिसका कारण प्लाज्मोडियम पैरासाइट है। इस खोज के लिए चार्ल्स लेब्रान को 1907 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कहने का मतलब है कि चार्ल्स अल्फोंसो लेब्रान ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मनुष्य के ब्लड में मलेरिया के पैरासाइट को खोजा था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 है, कुनेन मलेरिया के उपचार की पहली दवा है। 1737 में चार्ल्स कोंडामाइन ने यह बताया कि सिनकोना पौधे की छाल में कुनेन पाया जाता है जो मलेरिया के उपचार में प्रभावी है। पॉइंट नंबर 8, 1820 में फ्रांस के पियरे पेलेटायर और जोसेफ कोवंतोव ने सबसे पहले सिनकोना की छाल से कुनेन को अलग करने में सफलता प्राप्त की थी। पॉइंट नंबर 9, दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू का राष्ट्रीय वृक्ष सिनकोना है। पॉइंट नंबर 10, चीन की तू यूयू ने 1972 में मलेरिया की दवा आर्टीमिसिनिन की खोज की थी जिसके लिए उन्हें 2015 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखें कि तू यूयू मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली चाइनीज हैं, यानी इनसे पहले किसी पुरुष ने भी नहीं जीता। इसके अलावा ये किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली चाइनीज महिला भी है। ध्यान रखिए, इनने खोज की थी 1972 में और नोबेल पुरस्कार मिला है 2015 में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 देखिए, मलेरिया की बीमारी में हमारे शरीर का जो एक अंग है जिसको हिंदी में प्लीहा और इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, उसका आकार बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 12 को आप मलेरिया के प्रकार या मलेरिया पैरासाइट के प्रकार बोल सकते हैं। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेली और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, ये सभी मलेरिया के प्रकार हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं वो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के कारण होती हैं। तो दोस्तों यदि आप हर टॉपिक को जो भी आप पढ़ रहे हो उसको इस तरीके से याद करके चलते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे चैनल से करोड़पति सब्सक्राइबर निकलेंगे। दोस्तों यदि आपको क्रिकेट से संबंधित डिटेल में पढ़ने हैं क्वेश्चन तो मैंने ई बुक लॉन्च कर दी है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1400-1500 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मैं जो अभी सेकंड ई बुक लिख रहा हूँ फ़िलहाल, वो केबीसी के जो 11 सब्जेक्ट हैं, 11 जो टॉपिक दिखाए जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स को मिलाकर एक ई बुक बना रहा हूँ। इस ई बुक के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 से संक्रमित भारत में पहला केस किस राज्य में मिला? तो आंसर हो जाएगा केरल। कोविड-19 के कारण भारत में पहली मृत्यु किस राज्य में हुई? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में कोरोना के कारण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। भारत में कोरोना के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे नियरेस्ट क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर हमें कम से कम एग्जैक्ट या नियरेस्ट देना होता है, वो प्रश्न देखते हैं। भारत के जो संवैधानिक पद हैं उन पर चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, पहले वो देखते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल,
ये चुने जाने के लिए भारत में न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। लोकसभा का, विधानसभा, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इन पांचों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, राज्यसभा और विधान परिषद दोनों का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? ये दो तरीके से हो सकती है। यदि व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी, और यदि व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी की मूर्ति की ऊंचाई क्या है? 182 मीटर।